भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। वर्ग नंबर 7, गाथा नंबर 1। विमुक्त को कष्ट नहीं। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान बुद्ध की इस गाथा के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सूक्ष्म प्रयास। वर्ग 7, गाथा 1। विमुक्त को कष्ट नहीं। जीवक की कथा। स्थान जीव कम्बवन राजगृह। एक समय भगवान गृतकूट पर्वत की छाया में चारिका कर रहे थे। देवदत्त उस पर्वत पर था। उसने विचार किया, तथागत को मारने का उपयुक्त मौका है, अवसर है। उसने एक प्रस्तर शिला तथागत के ऊपर फेंक दी। शिला गिर गई, टूट गई। उसकी पकड़ी उछली, भगवान को आहत किया। भगवान के पैर में लग गई। भगवान के पैर के अंगूठे में लगी थी। रुधिर बहने लगा, रक्त झरने लगा। वह घाव पैर पर परसे से लगे घाव की तरह मालूम होता था। भिक्षुओं ने परस्पर विचार किया, परामर्श किया और तय हुआ राजगृह जाने का, जीवक के अम्ब वन में जाने का। भगवान चले, भिक्षु संग चला। सब विहर पड़े और जीवक के अम्ब वन में पहुंच गए। जीवक वहां था। वह प्रसिद्ध भेषजय था, डॉक्टर था, वैद्य था। उसने भगवान की सेवा सुश्रुना की, दवा दी, अंगूठे पर मलहम पट्टी बांध दी। भगवान की सेवा से निर्मित हो वह अन्य रोगियों को देखने निकल पड़ा, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि शाम को वह आकर भगवान की मलहम पट्टी खोल देगा, तथागत का पांव ठीक हो जाएगा। रोगी बहुत थे, बीमार बहुत थे। उसे समय लग गया, देर बहुत हो चुकी थी। वह वापस तथागत के पास जाना चाहता था, उनकी मलहम पट्टी खोलना चाहता था, परंतु नगर के सभी दरवाजे बंद हो गए। उसके जाने का कोई रास्ता खुला नहीं था। वह उस शाम, उस रात तथागत के पास नहीं जा सका। भगवान ने आनंद को बुलाया, पट्टी खुलवाई, घाव दुरुस्त था, ठीक था। दूसरे दिन सुबह जीवक भगवान के विहार में जाता है, उन्हें अभिवादन करता है, स्तवन करता है, वंदना करता है और भगवान से पूछता है, रात को दर्द था, तकलीफ तो नहीं हुई? भगवान बोले, जीवक, जब से बोधि लाभ प्राप्त किया है, मुझे कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, संताप नहीं। उन्होंने धर्म प्रविचय किया। वे बोले, जो किनारे पर पहुंच गया है, निर्वाण को प्राप्त कर चुका है, जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जिसने अपने आप को शोक रहित और सर्वथा विमुक्त कर लिया है, सब तरह की ग्रंथियों का परिहार कर लिया है, उसके लिए कोई संताप नहीं है। संसार यात्रा पूरी कर लेने वाले, शोक रहित, सभी तरह से मुक्त और जिसके सभी सांसारिक बंधन नष्ट हो गए हैं, उस व्यक्ति के लिए ना तो शारीरिक और ना मानसिक कलेश ही रहता है, उसे कोई कष्ट नहीं रहता है। उन्होंने उस समय ये गाथा कही। मैं हिंदी में ही वो अर्थ पढ़ लेती हूँ। ठीक है। जिसने मार्ग तय कर लिया है, जो शोक रहित तथा सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां प्रहीन खुल हो गई हैं, उसे कोई कष्ट नहीं। हाँ मोना, तुम बताओ जरा इसका क्या तुमने समझा? मैंने ये समझा कि अगर जो अंतर्मन से मतलब टिका हुआ होता है, उसको शारीरिक कष्ट का इतना वो उसको मतलब हर्ट नहीं करता। शारीरिक कष्ट जो अंतर्मन से शांत होता है, टिका हुआ होता है, हाँ मतलब फिजिकल उसको कुछ भी नहीं मतलब हर्ट होता। यही समझ में आया मुझे। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, कौन बोलेगा? हर्षा जी आप बोलिए। हाँ जी, अनम्यूट करके। हाँ, मैं थोड़ी स्टोरी मिस कर गई, तो जरा मैं पढ़ लेती हूँ और फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, तो नीलम जी आपने सुनी है पूरी स्टोरी? सुनी थी शायद, मेरे ख्याल से आ तो गई थी आप। जय श्री कृष्ण। हाँ जी।
इसमें इसका सार यही है कि देवदत्त भगवान को चोट पहुंचाना चाहता था, तो उसने एक पत्थर फेंका, भगवान के पैर में चोट लग गई। और वहां के उस समय के जो वैद्य होते हैं, उसने उसकी मरहम पट्टी करी और वो शाम को खोलना चाहता था, परंतु किसी कारण से रात के समय सारे द्वार बंद हो गए, तो आया नहीं। तो आनंद ने उनकी पट्टी खोली और अगले दिन जीवक ने आके उनको पूछा कि क्या आपको कष्ट हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो शरीर से उठ जाता है, शरीर के ऊपर हो जाता है, आत्मा में स्थापित हो जाता है और संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जिसका मन, अंतरात्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, उसको मानसिक शारीरिक कष्ट करता है। बेसिक यही है कि हमको इतना अपने आप को मैं ना करना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ, इसके कष्ट के भी बाहर हो जाना है, इतना अभ्यास करना है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया बोला है। हाँ जी विमी जी, आप ही बोलिए अब। दीपा ने तो अभी ज्वाइन किया। इसमें जो मैंने उसमें पत्थर फेंका भगवान के पैर पर, तो वो है कि उससे ये कि सभी के जीवन में कष्ट तो आते ही हैं। वो जो पत्थर फेंकना और भगवान को चोट लगी, तो शरीर है तो ये चोटें और ये कष्ट और ये सब कुछ तो साथ साथ इस जीवन में चलता ही रहेगा। और जब वो उनकी है कि वो हील हो गए, वो जो दूसरा पार्ट जिसमें, अच्छा हाँ, और वो इलाज भी कराया, इसमें मलहम पट्टी लगाई, तो वो है कि ठीक है, जो कष्ट है जीवन में और जो है उनका सोल्यूशन भी देखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि वो ये कि आंख मूंद के बैठ जाओ, वो जो कल हम बात कर रहे थे कि कर्म तो करना ही है, तो सोल्यूशन तो उसका ढूंढना ही है। और वो कष्ट भी एकदम जैसे वो निकल जाएगा और वो आराम से, जो उस इंसान के लिए जो शोक रहे तो सर्वथा विमुक्त कर लिया, जिसने अपने आप, एक तो वही कि उसने विमुक्त कर लिया, मतलब उसने अपने आप को बाहरी चीजों से अलग कर लिया है। और वो जो उस परिस्थिति में जो भी वो है, वो उसको करके, और मतलब उसका मन शांत है, वो उछला हुआ, और वो कहते हैं वही है कि डिस्टर्ब नहीं है कि ऐसी सिचुएशन है, तो वो कष्ट भी आराम से उनका दूर हो गया। उनको कष्ट लगा ही नहीं, उन्हें बोला है कि कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई संताप नहीं। तो हाँ, वही है कि शारीरिक और मानसिक क्लेश नहीं रहा, क्योंकि वो बिल्कुल शांत मन से है, और इसलिए तो मतलब इन शॉर्ट वही है कि कष्ट तो जीवन में आते ही हैं, उतार चढ़ाव सब चलता रहेगा, और उसका सोल्यूशन भी निकालना, वो तुम्हारे सोल्यूशन निकालना शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, वो तुम्हारे अपने हाथ में है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा एनालिसिस अच्छा करती हैं आप भी, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी हर्षा जी, आप बोलिए, आप बोलना पाएंगी आप? तो ये जो है कि जब भी कोई हमें कोई हर्ट भी करना चाहते हैं, तो एक चीज तो है कि तकलीफ, जैसे बिमी जी बोलती है, कोई एक जिंदगी में तकलीफ बगैर कोई जिंदगी होती नहीं है। दे कम एज अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू ग्रो। पर बुद्धा का ऐसा स्टेज हो गया था कि उसने, जैसे वो उनको लगा भी सही, पर मलहम पट्टी करने के बाद जब देखे तो बोला एकदम घाव हील हो गया था। तो ये जो है ना, ये परिवर्तन जो होता है, वो बुद्धा का ऐसा स्टेट था कि नथिंग कुड हार्म हिम बिकॉज ही वाज इक्वल माइंडेड। तो जब इक्वल माइंडेड होते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भी कुछ भी तकलीफें आते हैं ना, वो जल्दी हील हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस से हम लोग जैसे वो एक्सेप्टेंस की बात कल की थी, पर ये टाइप में तो जैसे जो भी तकलीफ आते हैं, जब हम सहन भी करते हैं ना, तो उसको इक्वल माइंडेडनेस से सहन करेंगे ना, तो उसका हीलिंग जल्दी हो जाता है।
तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है और हमें काफी चीज समझा देती है कि पहले तो देवदत्त जो उसका जो था भाई जो उसको हार्म करने चाहता था, उसको भी बुद्धा ने एक्चुअली फिर एंड में माफ कर दिया और परिवर्तन कर दिया। वैसे हमारे अंदर के घाव भी है ना, वो हमें परिवर्तन करते ही जाएंगे यदि हम पॉजिटिवली लेंगे सब चीज। तो हमें हमारी ग्रोथ है, सब डिफिकल्टीज में हमारी ग्रोथ है। बिल्कुल ही ठीक है। हाँ जी विमी जी कुछ कह रही हैं आप? अनम्यूट किया हाँ आपने। जी, इसमें हाँ क्योंकि ना ये जो लास्ट में जो वो अर्थ में आ रहा है, जिसने मार्ग तय कर लिया है, तो जिसने बिल्कुल सोच लिया है कि भाई अब जो भी है आई हैव टू बस टेक इट, तो वो अपने आप ही वो जो शोक रहे तथा सर्वदा विमुक्त है। तो एक बारी वही वो मार्ग तय कर लिया, मतलब आपने एक्सेप्टेंस आ गई आपकी, आपने वो इतने डिसाइसिव हो गए हो कि कम में व्हाट आई हैव टू वाला। तो और वही और उसके साथ साथ जो जिसको बाहरी चीजों का कोई वो नहीं हो रहा और वो स्टिल माइंड से एकदम कर रहा है या नो माइंड से कर रहा है, तो और जिसकी सभी ग्रंथियां, और जब वो नो माइंड का हो गया तो सभी का वो मतलब ना एक जैसे वो चक्षु खुल गए और तुम्हारा वो जो वो कहते हैं कि क्या हिंदी में दूरदृष्टि बढ़ गई, तो उसे कोई कष्ट नहीं। तो फिर वो ज्यादा ही पहन निकल के भी गया। ना घुटन सी होने लग जाती है। क्या क्या बोल रहे हो? नहीं मोना चलिए। हाँ नहीं जी। होना कुछ और क्या। हाँ, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि जिसने मार्ग तय कर लिया है, तो मार्ग तय कर लिया, बिल्कुल। फैसला ले हाँ लिया। ये भी चीज अच्छी पकड़ी, क्योंकि इसमें यही है कि हमने तय ही नहीं किया ना अभी करना जाना क्या है। हाँ वो जो संसार की, अब इसमें एक बार थोड़ा सा दीपा के लिए मैं ब्रीफ कर रही हूँ जरा सा स्टोरी को। दीपा इसमें ये स्टोरी का ये था कि इसमें जो देवदत्त जो उसका भाई था, तो उसने कोई एक चट्टान सी उसके ऊपर फेंकी थी, बुद्ध के ऊपर, और बुद्ध हर्ट हो गए थे, उनका पैर पे चोट लग गई। तो चोट लग गई तो डॉक्टर आए और उन्होंने जो है उसकी मलहम पट्टी कर दी। तो नेक्स्ट डे उनका घाव जो है थोड़ा सा ठीक हो गया। तो अब उन्होंने ये इसमें ये बता रहे हैं कि जिसने मार्ग तय कर लिया है, जो शोक रहित सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां खुल गई हैं, उसे कोई कष्ट नहीं। तो अब कष्ट होता कहाँ है हमें? बात यह है कि जैसे अब शरीर पे कोई चोट लगी तो शरीर तो नहीं चिल्लाता ना, चिल्लाता कौन है? मन चिल्लाता है। तो अब ये जो जब हम संसार में जो क्षणभंगुर पदार्थ जो जितनी भी बॉडीज हैं, उनसे हमने यदि अटैचमेंट कर ली है, तो अब दुख किसको होता है? मन को होता है। तो मन से जब तक हम कुछ जो संसार की खूंटियां हमने पकड़ी हुई हैं, उन खूंटियों से बंधे हुए यदि हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारी एक तो लिमिटेशन हो जाती है, और दूसरा ये हो जाता है कि ये जो खूंटियां हैं, ये खूंटियां ही नहीं रहेंगी ना, तो फिर उसमें कैसे करोगे? तो वो कहते हैं जैसे अनंत के साथ में जोड़ लो अपने आप को। तो अनंत के साथ में, अनंतता क्या चीज है? अनंतता वो ज्योति है। तो ज्योति के साथ कर लिया और हम दिए के साथ में अटैचमेंट करके बैठ गए। तो अब जो भी चीज जो घट रहा होता है ना शरीर पे, दुख ये नहीं होता कि जैसे अब जो बुद्ध के लेवल पर जो बुद्ध से वैसे फिजिकली तौर पे अटैच हैं, जैसे हम लोग गुरु के साथ में भी अटैच हो जाते हैं। तो गुरु को दुख नहीं होता जाने का, उसके शरीर पे चोट लगने का, कुछ करने का, वो दुख से, वो मन से दुखी नहीं है। लेकिन दूसरे जो शिष्य लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। वो दुखी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ही गुरु को उसकी तरह खूंटी की तरह से फिर बांध लिया। अब वो गुरु क्या था? इशारा कर रहा था वो परम की तरफ पर कि तुम वही हो। अब ये जो संसार की भट्टी है ना, तो ये जो हर्षा जी ने जो बोली ना बात की, ये सब चीजें जो है ये अपने ही उसके लिए आती हैं, अपने आप को प्योर करने के लिए। जैसे कहते हैं परमात्मा ने ये सृष्टि रची, तो ये इसमें जब तक हम कुंदन सोना ही प्योर, बिल्कुल प्योर उसमें नहीं हो जाता, तो इस संसार की भट्टी में हम तपते ही रहेंगे। तो अब फिजिकल वाली जो, ऐसा नहीं है कि बुद्ध को कोई दर्द नहीं होता है, दर्द पूरा होता है शरीर में, पूरी संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा होती है उनको कि एक एक उसमें जो एक एक हरकत जो बॉडी में हो रही होती है वो पूरा पता चल रहा होता है, लेकिन वो देखने में स्थित होते हैं अपनी ही बॉडी के उसको। लेकिन जो मन का जो चक्कर है, तो मन में जब उन्होंने खूंटी अनंत के साथ में बिठाई है अपनी, तो रास्ता तय कराया ना उन्होंने। तो रास्ता कौन सा तय किया करना है उन्हें? अब
जब अनंत के साथ में प्रेम जोड़ लिया तो फिर ये जो सारे जो षड्भंगुर पदार्थ हैं तो वो तो कुछ मैटर ही नहीं करते ना। तो ये जो है इस स्टोरी का जो सार यही है। तो जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, अपने आप को मर्ज जहाँ करना नहीं चाहेंगे, तो उसमें हमारा फिर भटकना चलता ही रहेगा। क्योंकि संसार के तो अनंत ठिकाने हैं ना। अनंतता से अनंतता ने ही जन्म लिया, वो बार बार चेंज होती रहती है, रूप आकार सब बदल बदल के आते रहते हैं। तो अब प्रेम हमें कहाँ बैठाना है, तो ये हमारी समझदारी और वाइजनेस पे मैटर करती है। तो विजडम उसी चीज को कहते हैं कि विजडम ये जो संसारिक के जो लक्ष्य हम तैयार कर लेते हैं ना, और हमें नेक्स्ट मूवमेंट पता नहीं होता कि हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि पुरानी तो चीजें हम भूल चुके होते हैं ना। तो ऐसा जब तक हमारा लक्ष्य ही नहीं तय हुआ, तो लक्ष्य जब तक तय नहीं है तो उस तरफ पे यात्रा कैसे शुरू होगी। तो लक्ष्य पहले वो वाला करना पड़ता है। तो वो जो बीच की जो हर्डल्स आते हैं, तो वो हर्डल कुछ भी मैटर ही नहीं करता। इंसान उनको जैसे कहते हैं ना, अपने जो बच्चा है उसके लिए कुछ भी नहीं परेशानी लगती मदर को करने में, कितनी ही एफर्ट क्यों ना कर लेती। लेकिन यदि ऐसा ही कोई दूसरा आ जाता है तो वो उसके लिए वो एफर्ट होता है। जैसे हम कहते हैं अच्छा काम करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो शुरू में ये चीज़ का यदि हमारा लक्ष्य अनंत है ना, तो उसमें जो एफर्ट है, एफर्ट अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन इतना ज़्यादा स्टबर्न है, तो एफर्ट अभी हम कर रहे हैं। लेकिन फिर ये क्या होता है, एफर्टलेस होने लगेंगी चीज़ें। तो इसलिए सत्व का रास्ता बताया जाता है। तो सत्व का रास्ता मतलब जो सत्य से मिला दे। तो इसलिए सात्विक गुण जो है सबसे डोमिनेट जिसके अंदर करता है, तो उसको कहते हैं कि लक्ष्य जो है उसका अनंत पे लक्ष्य जब जिसका होता है, तो सत्य का रास्ता जो है वो लेता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो सबसे सुंदर जो गुण बताया जाता है, तो वो ये चीज़ है। हाँ जी दीपा, अब तुम बता पाओगी क्या इसके बारे में? हाँ जी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो इसमें मुझे जो समझ आया वो ये कि भाई जैसे बुद्ध को शारीरिक तौर से तो चोट लगी, मगर उनको मानसिक तौर से कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि उनको मतलब वो एक लेवल पे ऐसे आ गए थे कि उनको नहीं तो नॉर्मल इंसान को इस तरह से करो तो फिर वो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, और वो कोशिश करता है कि मतलब भला बुरा भी कहता है और वो सब करता है। तो वो चीज बुद्ध में नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरे शरीर को ही चोट लगी है, मेरी मन और आत्मा को इसकी चोट नहीं लगी, मतलब नॉर्म जैसे। तो अब वो जैसे आपने बोला कि हाँ वो ठीक है कि उनके रास्ता तय था, उनकी मंजिल तय थी। तो हम लोग की मंजिल क्या है, नॉर्मली इंसान की होती है संसारिक चीजें, और कोई अपनी मुक्ति के लिए तो सोचता ही नहीं है और न ईश्वर के लिए सोचता है। तो वो एक लेवल आने के बाद, और अगर यही नॉर्मल इंसान होता तो ये जो करना उन्होंने किया बहुत कठिन था उसके लिए करना। तो बस, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है बात इसमें। हाँ कुछ ये हम मतलब कहते हैं कि मतलब जैसे बुद्ध हैं अभी, मतलब उनको शारीरिक का इतना वो नहीं रहता, मतलब अंतर से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मतलब प्रैक्टिकल में वो लगता है जैसे शरीर में कोई तकलीफ है हो रहा है तो वो हर्ट तो होता ही है, इंसान डिस्टर्ब तो होता है, मतलब उसको वो सहन नहीं होता जब जो वो होता है ना, जो सारे जो छिपे होता है ना, दर्द किसका ज्यादा होता है हमें दर्द, ये भी तो ये चीज ना पहचाननी पड़ेगी। जैसे कोई पड़ोसी कोई बोल जाता है, कोई चीज चलते हुए रास्ते में से बोल जाता है, तो आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना फर्क। जिनके साथ में आप बंधे हैं, जिनको अपना मान के बैठे हैं, उनसे ही तो दर्द भी तो उन्हीं से ही तो मिलते हैं। और किसी का तो दर्द हमें लगता नहीं है, फिजिकली नहीं, मेंटली और जो फिजिकली जो लगता है, जब तक आप बॉडी के साथ में अटैच है। जैसे पता क्या होता है, बुद्ध कैसे उसमें लेता है, बुद्ध की ये होती है कि जैसे किसी ने उसके साथ में फिजिकली उसको कोई परेशानी की, मेंटली तो कर ही नहीं सकते क्योंकि मन से पार की अवस्था में वो पहले ही बैठ गए हैं। तो वो फिजिकली जो कोई टॉर्चर इस तरीके से वो करता है, हर्ट करता है, तो वो ऐसे वाला समझते हैं कि जैसे प्रकृति नेचर करती है ना, नेचर एकदम सुनामी ला दिया या एकदम ही अर्थक्वेक आ गया, तो नेचर इस तरीके से करती है ना, तो वो नेचर की तरह से लेते हैं। क्योंकि जिसपे चेतना का वो लेवल ही नहीं आया, जो जागृति नहीं हुई अभी चेतना, तो वो इस प्रकार से चलता है ना। तो ये टोटल जो हम प्रकृति के जीव है ना,
प्राकृतिक जीव हैं, प्राकृतिक जीव में मैं भी प्रकृति की है। जो हम हैं, मैं जो मेरे अंदर तत्व है वो भी प्रकृति का है, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ना। तो वो जो प्राकृतिक से जो उत्पन्न हुआ है वो भी कहते हैं जैसे प्लास्टिक का जो गुड्डा ही है वो भी, लेकिन अब वो क्या है, उसको बहना है उसके साथ में। तो अब प्रकृति ने नेचर जो कर रहा है, तो पशु पक्षी सब चीज़ें कोई कुछ बोलता है जैसा होता है, उसमें कितने सारे जैसे अर्थ वार्मिंग होने पे जो है ये कितने सारे जो है जीव अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अर्थ जो है बैलेंस अपने आप, इसका 24 आवर्स ऐसे बैलेंस चलता है हमारा। तो ऐसे ही होता है ये। तो वो इस तरीके से लेते हैं कि जैसे ऑटोमेटिक होती है ना चीज़, सृष्टि में ऑटोमेटिक घटती हैं, तो वो उसमें पर्टिकुलर किसी चेतना को नहीं देख रहा होता। अब चेतना जब हम देखते हैं किसी में कि ये मेरा है बंदा, अब लेकिन वो सोया ही पड़ा है, वो बिल्कुल पत्थर की तरह से है वो भी इस समय। अब पत्थर से तुम क्या रिवेंज लोगे? यदि लग भी गया तो पत्थर से क्या लोगे आप रिवेंज? तो इस प्रकार से बोला भी तो उसी को जाता है ना, बुद्ध बोलते भी तो उसी को होते जो समझ पाए। कहते थे बुद्ध शिष्य से पहले गुरु चूज करता था कि ये शिष्य मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अब नहीं है। अब तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलती, ऐसी वाली चीज़ ही नहीं है, अब रह गई। तो उसमें चूज करता था कि ये बनने लायक है कि नहीं है लायक, तो उसको ही तो ज्ञान दिया जाता है ना, जो पूरी तरह से हमको जो है परसीव कर सकता है, पूरी तरह से अब्जॉर्व कर सकता है। अब जो एब्जॉर्व ही नहीं कर सकता, जो उस लेवल पर ही नहीं गया, तो उसको क्या बताया जाएगा? ये है मतलब। क्या समझ में आया मोना? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा समझ तो आया। हाँ, तो पात्रता कहते हैं ना, पात्र अपना खाली करो, तो वो मन को खाली करना पड़ता है। मन में यदि लोग बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, उसमें मन में बैठे लोगों के लिए है, तो आपको कुछ भी ना सुनेगा ना दिखेगा, अंधे हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, जो बाहरी जो स्थितियाँ होती हैं हमारी, वो हमारा ना मन फेविकोल है, फेविकोल पे आके चिपक जाती हैं चीज़ें, तो वो अट्रैक्ट हम खुद ही करते हैं, और हम कहते हैं कि जो दूसरों ने किया ये चीज़। तो ये होता है। तो मन को शुद्ध करना होता है। मन का शुद्ध मतलब उसमें अच्छा बुरा सब कुछ खत्म। अच्छे की भी इमेज हमें बांध देती है, बुरे की भी इमेज हमें बांध देती है, क्योंकि हम उसमें ले नहीं पाते ना। यदि कोई अच्छा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर हमारे साथ कर रहा है, और वो सडन उसके मन में कोई चीज़ आ गई करने के लिए, पहले उसने अच्छा करा, उसने प्लान के तहत करा ये सब चीज़ें, और वो सडन हमारे ऊपर कोई चीज़ करता है, तो हमें नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि हम उस इमेज से बंध जाते हैं। तो जितना भी होता है ना, तो अवेकनिंग उस अवस्था को कहते हैं कि मेरे चक्षु पूरी तरह से खुले हैं। मैं बस सिर्फ जागना ही एक बहुत होता है, अपने आप होती है चीज़। मैं जाग गई जब मैं मन से किसी से बंधी नहीं हूँ, तो मुझे पूरी चीज़ें पता चलेंगी ना, चारों तरफ में मेरे घट रही क्या चीज़ें हैं, पूरी तरह से पता चलती हैं। एक एक थॉट भी किसी का होता है ना, जैसे उसके फेस पे भी क्या क्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, तो ये भी चीज़ दिखाई देती है। इतनी ज़बरदस्त चक्षु खुलता है वो। हाँ जी, चलिए, और किसी के क्या एक्सपीरियंस है बताइए ज़रा। है अभी तो टाइम। हाँ दीपा बोलोगी? हाँ चलो, हर्षा जी बोल रही हैं। हाँ जी बोलिए हर्षा जी। दीपा जी को बोलने दीजिए। नहीं दीपा नहीं जी, हाँ नहीं जी, मैं बिजी हूँ। चलो ठीक है। कौन बोलते हैं अभी? आप बोल रहे हो? आप? मैं बोल रही हूँ। अच्छा नहीं, तो मुझे तो एक ऐसे ही ख्याल आता है कि जैसे आप बोलते ना गुरु परखते हैं, तो जब मदर और श्री अरबिंदो खास थे ना, तो कई जन आते थे कि मुझे आश्रम में रहना है, तो श्री अरबिंदो बोलते थे कि ये जो साधना है ना, वो सबके लिए नहीं है। योग करना ही एक अग्नि तरीके है, और यदि हम इसमें सही नहीं पढ़ते हैं ना, तो ये हमें जला देती है, भस्म कर देती है, क्योंकि हमें गुमराह कर देती है। तो एकदम अंदर की पूरी तैयारी होती है ना, तभी गुरु शिष्य को लेते थे। तो ऐसे ही जो है, जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के लिए राह देख रहे थे, बोलते मैं तो तुम्हारा से बरसों से राह देख रहा हूँ। तो वैसे ही जो शिष्य दायकात में आ जाते हैं ना, वो खुद चला जाता है गुरु के पास, और जैसे एक मिलन हो जाती है उनकी, दरिया और नदी का जैसे मिलन हो जाता है ना, वैसे। पर उसके लिए जन्म जन्म की तैयारी होती है, एक अपनी अंदर की अभिप्सा। आज के जमाने में जब हमें ऐसे गुरु भी नहीं है और हमारी तैयारी भी नहीं है, हमारा जब ऐसे सत्संग द्वारा हम अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं, और अपना मार्ग को वी कैन मेक आवर ओन पाथ। बिकॉज अभी गुरु तो रहे नहीं जो हमको साक्षात गाइड कर सके, पर अंदर वाला जो बैठा है, जो आप बोलते हैं ना आत्मदर्शन,
तो उसकी गाइडेंस से हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को मोल्ड कर सकते हैं। लक्ष्य मतलब ये होता है संसारिक लक्ष्य की बजाय अनंत का लक्ष्य, जब मनुष्य अनंत का, ठीक यस। करता है, हाँ, तो तब अपने आप ऑटोमेटिक ना रास्ता क्लियर होता चला जाता है। हाँ, यस। और जो रास्ते में आता है उसमें पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। पूर्ण समर्पण की जो भी दी है, तो अब तूने वो अपॉर्चुनिटी और निखारने के लिए दी है मुझे। बस तो जो डिफिकल्टीज हैं, डिफिकल्टीज को भी वो एज अ उसकी तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह से लेता है। ये चीज है। तो उसमें ये होता है ना, जैसे मन कहाँ, हमें खुद नहीं पता होता। हम इतने सोते हुए लोग होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम सोचते हैं इसके बिना भी चल जाएगा हमारा, उसके बिना भी। फिर वो जब कोई परेशानी आती है तो हमें तब पता चलता है कि हमारे कितने सूक्ष्म धागे जो है कितने जबरदस्त तरीके से अटैच हैं। हाँ हाँ, सही बात है, तब सही बात है एकदम। तकलीफें हमें एक्चुअली अपनी मिरर बताती है। हाँ, अपनी आकार, वो हमारे वो है ना, बोलते हैं ना कि आरिसा है, हम किधर खड़े हैं। तो कोविड में तो बहुत अच्छा मालूम पड़ गया था। तो और सबकी हवा, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हम बोलते सबकी हवा बंद हो गई थी तभी तो, क्योंकि हमके इतने भी टुक सो मच फॉर ग्रांटेड, स्टाफ, एवरीथिंग। पर जब नहीं तो तकलीफें आने लगी, तब ख्याल होता है कि दर एक का कितना योगदान होता है। भाजी वाला का बोलो, फ्रूट वाले का बोलो, गैस वाले का बोलो, पानी का जो हम लोग को मिलता है म्यूनिसिपैलिटी वाले का बोलो, इतना योगदान है पूरा सृष्टि का। पर हम लोग कभी ग्रेटफुल नहीं रहे। तो अब ख्याल आता है कि कितना टीम वर्क होता है, तभी एक चीज बनती है। अब जो वाटर का हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, हम क्या करते हैं, खत्म करने के बाद में मानते हैं। मानते ही नहीं ना, इतना जबरदस्त सुजागी नहीं है, प्रकृति की तरफ सुजागी नहीं है, बस वही है एकदम ना, नहीं। जागना ही पूरा है। बस बस। वो एक बार बुद्ध का था ना, बुद्ध से पूछा ना, लोगों ने पूछा कि भाई, एक आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि उसने बोला तुम मनुष्य हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कोई पहचान बताओ अपनी। तो वो बोले नहीं, मैं सिर्फ जागा हुआ हूँ। उन्होंने कोई पहचान नहीं बताई। वो बोले मनुष्य भी, उसको मनुष्य कह सकते हैं क्या? परमात्मा को मनुष्य भी तो नहीं कह सकते ना। सही बात है, बस वही तो वो जागृति चाहिए। सही सही बात है। नहीं, अभी मेरा ब्रदर है ना, कृष्णमूर्ति का सेंटर चलाते हैं कलकत्ता में। हाँ, तो उनका एक अभी जूम में था, वो जो मीटिंग था, तो बहुत अच्छा था। तो उसमें ये थॉट और अवेयरनेस का तफावत कितना हमको करना पड़ता है। दर एक क्षण में विचार आता है, पर वो अवेयरनेस की है, अवेयरनेस में है कि ऐसे ही विचार आते ही जाते हैं। तो उसका पर बहुत सूक्ष्म वार्तालाप हुई थी। और यदि मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, तो मैं आपको लोग को इसमें ग्रुप में डाल दूंगी। क्योंकि जो प्रोफेसर कृष्णा है, ही इज 89 years old, पर उन्होंने पूरा राजघाट सेंटर संभाला है फॉर 25 years, और कृष्णमूर्ति ने उनको दिया था। तो अभी वो रिटायर हो गए, इंदौर के हैं। तो जब ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं जरूर शेयर करूंगी इसके साथ। ये जो जूम में उनका मीटिंग का रिकॉर्डिंग था, तो बहुत अच्छा था। तो थॉट और अवेयरनेस का ऊपर में पूरी चर्चा चली। उसमें लोग कहाँ से ज्वाइन हुए थे। तो एक शेख अब हैदराबाद से था, उसका इतना डीप स्टडी था। तो उसका जो प्रश्न उत्तर का वार्तालाप था ना, वो बहुत सुंदर था। तो जैसे जागृत सोल्स भी, सब जगह भी जागृति बढ़ रही है, पर क्लैरिटी आने का थोड़ा टाइम लगता है सबको, पर आ जाती है। हम लोग का भी कितना क्लैरिटी आ गया पहले से, जो मैं थी अभी मैं सुन कर कितना मुझे क्लियर आ रहा है सब बातें। ये जो सारा जो वो चलता है ना, समुद्र मंथन जिसको कहते थे ना, तो ये सूक्ष्म लेवल पर यदि कहेंगे ना, तो जैसे विचारों का मंथन चलेगा ना, तो अब उसमें हमें मैनिफेस्ट कौन सी चीज को करना है, ये आपके हाथ में है। सही बात है, आपके हाथ में है। तो मैनिफेस्ट कौन से विचार को करा जाएगा? पहले तो सही विचार बात रूप में है। थे आप, पहले आप विचार रूप में स्वयं थे। अब विचार को कौन से को मैनिफेस्ट करना है, तो ये आपकी चॉइस होती है। ये चेतना, अब ये होता है मनुष्य जन्म में आपको मिली होती है ये चॉइस, बाकी तो दूसरी योनियों में तो कोई चॉइस होती ही नहीं है हमारे पास। तो ये है कि मनुष्य जन्म है तो उसको अपग्रेड की मतलब तरफ पर लेके जाएं बजाय। तो ये चल रहा है ये सेशन 15 मिनट का भी, ये जैसे आधा घंटा का भी जो सेशन है ये ना लाइफ के लिए, यही हमको बस सिर्फ मुक्ति की तरफ पर, क्योंकि ये सीड है ना, चाहे ये बेशक नेक्स्ट बर्थ में जाकर वो हो बेशक, तो वो बुद्धत्व के बिना तो नहीं है। कॉन्शियसनेस जब तक बुद्धत्व अवेयरनेस में कन्वर्ट नहीं होती, तो तब तक कॉन्शियसनेस उसको कहा जाता है जो मन को देखने वाली है। अब जब हम मन को भी नहीं, मन भी हमारे लिए मैटर ही नहीं करता ना कोई चीजें, तो तब हम अवेयरनेस में स्थित होते हैं।
तो अवेयरनेस वाली जो स्थिति है वो हमारे ये इस बर्थ के टाइम में आनी चाहिए। तो अब यदि बस। हमने ये तय कर ली चीज तो फिर उसमें आ जाती है वो, ये कृपा अपने आप हो जाती है। हाँ जी ये बिम्मी कृपा जी की बात है। हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल यही है। हाँ जी बिम्मी जी का तो साइंस का बैकग्राउंड है ना, तो इन्हें भी समझ में बहुत जल्दी आती हैं चीज़ें, क्योंकि ये जैसे एक उसमें नॉर्मली तौर पर हमको मटेरियल और ये सी चीज़ों में फ़र्क नहीं पता होता ना, कई बार तो मटेरियल में ही हम वो कर लेते हैं बस अपने आप को, और जबकि हम मटेरियल नहीं हैं। जी बिम्मी जी आप बोलिए, चलिए ख़त्म करते हैं फिर। नहीं बहुत सब कुछ दोनों आपने, जो हर्षा जी ने भी सारा बताया कि वही है कि जब हमारे पास कुछ वो होते हैं हम वही वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम तब उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। पर ये है कि जब वैसा कोई ऐसी सिचुएशन आई और तभी आप तब भी आप जाग गए, तब भी आप समझ गए, तो वही है ना कि जब जागे तभी सवेरा वाला। तो जो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ मतलब धीरे धीरे लोगों में थोड़ी सी दैट अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस उस लेवल पर धीरे धीरे वही है, ये डिस्कशंस बहुत हेल्प करते हैं अपने अपनी जो क्या कहते हैं बहुत क्लैरिटी आती है बहुत तो और ये वही जो है कि जब आपने एक बार ही राह डिसाइड कर ली तो अपने आप ही वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो क्या कहते हैं ना कि वो आपदा अपने आप में ही अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो हर कोई मतलब वही है, पॉजिटिविटी है। कोई आपदा को आप जैसे वही जब हुआ था, कोविड हुआ था, तो हमारे देश ने उसको ठीक है प्रॉब्लम थी पर हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी की अपनी वो उस वहीं से मेरे ख्याल से हमारा वो जो आत्मनिर्भरता का जो हुआ सबसे पहले जो एक बीज डला इतना स्ट्रांगली लोगों को वो फील हुआ उस समय कि नहीं हमें आत्मनिर्भर होना है और हमें अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसकी। तो वही है बिल्कुल यही ठीक बोल रही हो आप। ये इसमें ऐसा ही है कि जैसे इंडिविजुअल लेवल पर भी ना जितनी आप अपनी जैसे डिमांड, जैसे हम हाउसवाइफ हैं, हमने अर्न नहीं किया कुछ भी, तो हम उतना बिकते रहेंगे। जैसे एक दूसरा इंसान हमारे को डोमिनेट हम तब तक करता है जब तक हमारी डिमांड चलती है। तो डिमांड जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो ऐसी कंट्री का चलता है, ऐसे ही सब कुछ चलता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर या जो उतनी पावर पर कोई मनुष्य आकर और जो चेंज कर सकता है जैसे पावर, तो जैसे कहते हैं ना, एक ने तो पोस्ट ली कि वो लग्जरीज को भोगने के लिए और एक ने पोस्ट ली सुधार करने के लिए। तो वही है ना, लक्ष्य की बात सबसे ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो लक्ष्य ही होता है। मुझे भी नहीं थी अवेयरनेस इस तरीके की, जैसे अब वाटर की बताते हैं स्केर्सिटी होने वाली है या पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। तो पहले जैसे कहीं पे भी जाते थे तो मैं पूरी तरह से ना टैप को पूरी तरह खोलती थी। अब वहाँ पर जैसे होटल्स वगैरह में तो उसमें बहुत मतलब स्पीड से पानी आता है ना सब कुछ, तो उसमें ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये चीज़ें जो है मतलब ये सब चीज़ें भी लिमिटेड हैं। तो अब जैसे डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ रही है तो अब सब कुछ अपना ही तो है, सारी अर्थ ही अपनी है, तो उसमें वो भाव दृष्टि बदल गई देखने की। अब तो अब हर चीज़ में ना जैसे वेस्टेज हो गई या कोई भी चीज़ हो गई तो उसमें किस तरीके से ली जाती है कि ये चीज़ ये नहीं है कि हमने पे कर दिया तो हमें राइट मिल गया, ऐसा नहीं। तो वो दृष्टि थोड़ा सा बदली है, मतलब जैसे, तो ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ जो जागृत बंदा जो पूरी तरह से जागृत होता होगा ना, तो वो पूरी अर्थ को अपना करके लेता है, घर करके लेता है, ऐसा लगता है। चलो ठीक है, आज का सेशन ख़त्म करते हैं। ओके।